वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम द्विघात समीकरण में आज हमारी द्विघात समीकरण में सेकंड क्लास होगी और कल हमने इसके बेसिक के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आज हमारी द्विघात समीकरण की सेकंड क्लास में हम आज कुछ सूत्रों के बारे में जानते हैं। ठीक है, बेसिक सूत्र। जैसे सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। देखो, जो इम्पोर्टेंट इसमें फॉर्मूले वो हमेशा काम आएंगे आपके, चाहे वो दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो, चाहे वो कोई सा भी समीकरण हो। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? देखो, फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर। ध्यान रखना, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a प्लस बी को कितनी बार लिखना? दो बार लिखना। एक बार और a प्लस बी को दो बार, एक बार और लिख दिया। तो जब इनका आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। कौन से सूत्र से? अगर मान लो a की घात m हो, है ना, और a की घात क्या हो? n हो, तो क्या होता है बताओ? a की घात m प्लस n होता है कि नहीं होता? बताओ, होता है ना। तो इससे ये घातें a प्लस बी की घात 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता कैसे? देखो, ये पहला फॉर्मूला होगा, ये पहला फॉर्मूला है। और एक किस प्रकार से बनता है वो हम समझते हैं। देखो, a प्लस बी को मैंने दो बार लिख दिया, जो ऊपर लिखा है ना वही मैंने यहाँ लिख दिया नीचे। लेकिन एक घात को आप लिखते नहीं है, तो मैंने नहीं लिख रहा उसको, ठीक है। आप बताओ, a की घात 1 और a की घात 1 तो आधार समान होता है, गुणा में तो जुड़ जाएगा ना इस रूल से। तो a की घात 2 कैसे हुआ? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, ठीक। एक a को इस b से करेंगे तो b की घात 1 और a की घात 1 तो प्लस a भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। प्लस b की घात 1 को a की घात 1 से गुणा करेंगे तो वही a भी आएगा। a की घात को लिखते नहीं है, और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस, आप बताओ, एक आम और एक आम कितने हो गए? दो आम। आम को हमने a भी मान लिया, तो दो ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? बताओ, a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला समझ में आ गया कि ना गया? बताओ हाँ या ना। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर मान लो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर रहना चाहिए, तो देखो a स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आपको निकालना है तो इससे ये 2ab किधर चल जाएगा? इधर चल जाएगा ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। तो एक फॉर्मूला आपका इससे ये निकल गया, छोटा सा फॉर्मूला। समझ में आ गया कि ना गया? बताओ। दूसरा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है यहाँ तक? इस एक फॉर्मूले से ध्यान रखना, एक दूसरा फॉर्मूला मैं और बना रहा हूँ अब यहाँ पर, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होगा? देखो, दूसरा फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और इनटू में a माइनस बी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो हम निकाल रहे हैं इसको। जब करेंगे, सोल्व करेंगे तो a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, इस a को माइनस बी से करेंगे माइनस ए बी, ठीक। इस b को a से करेंगे तो माइनस ए बी, और इस b को फिर b से करेंगे तो माइनस प्लस का बी स्क्वायर, ठीक।
ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो देखो कहाँ पर माइनस हुआ है बस, और बाकी सेम है। अगर a माइनस बी का चाहिए तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखना, a माइनस बी का अगर स्क्वायर चाहिए आपको तो क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात और याद रखेंगे, अगर ए स्क्वायर और यहाँ पर ये बी स्क्वायर है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab इधर जाकर किसका हो जाएगा बताओ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में से क्या हो जाएगा, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा 2ab। आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पर। एक फॉर्मूला ये है, देखो बताओ है कि नहीं है ना, और एक फॉर्मूला आपका ये है कि नहीं बताओ। दो फॉर्मूले हैं और दोनों ही किसके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो आप याद रखेंगे दोनों फॉर्मूले, एक बार ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस 2ab घट जाएगा, एक बार ए माइनस बी स्क्वायर में यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एक बार प्लस माइनस माइनस और प्लस। तो ये दो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, ये दो फॉर्मूले कहाँ से आते हैं। बात आ रही है नहीं आ रही समझ में? अब आप एक बात याद और रखेंगे, ठीक है, नोट में देखना, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जुड़ता है तो देखो इसको हम सोल्व अगर करें तो क्या आता है, तो देखो इसका क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? और प्लस ये किसका है, इस वाला प्लस, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का क्या है, बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब आप एक बात और याद रखेंगे कि इस माइनस 2ab से ये प्लस का 2ab कट जाता है ना। ए स्क्वायर एक बार है और ए स्क्वायर एक बार है, तो क्या मैं 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बी स्क्वायर दो बार है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, क्या 2b स्क्वायर आ जाएगा क्या? आप बताओ क्या दो कॉमन आ जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर जुड़ता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जुड़ रहा है तो आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि इसको हम क्या कह सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही यहाँ तक? अब देखो एक चौथा फॉर्मूला और है, चौथा फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर। अगर मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर घट रहा है तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। तो देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर में नीचे लिख रहा हूं अब की बार इसको, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab और क्या है प्लस में बी स्क्वायर माइनस पहला है ब्रैकेट से, इसको जब अपन खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab और क्या बनेगा प्लस का बी स्क्वायर। बताओ ये है कि नहीं फॉर्मूला, यही है ना। अब आप क्या करेंगे इसमें, ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, ध्यान से क्या समझना है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? ये इससे कट जाएगा, ये इस बी स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा 2ab और 2ab क्या हो जाएगा 4ab, क्या जाएगा 4ab। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि ना गई, हाँ या ना? अगर देखना a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर अगर जुड़ रहे हों तो लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्लियर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर घट रहा हो तो लिख सकते हैं 4ab। क्लियर, बात समझ में आ गई कि ना गई यहाँ तक ये बताओ।
एक लास्ट पांचवा फॉर्मूला और बताता हूं मैं आपको, देखो अगर देखो a प्लस में b और a माइनस में b, अगर ऐसा हो और ये मल्टीप्लाई में हो तो देखो क्या होगा, आधार समान नहीं है। अगर आधार समान हो तो घाते एक एक मान सकते थे, लेकिन घाते अब भी मान लो जब आधार ही समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो क्या कर सकते हैं, इस a को इस a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, इस a को इस माइनस b से करेंगे तो माइनस का a b, क्लियर। इस b को इस a से गुणा करेंगे तो प्लस का a b, और इस b को इस माइनस b से करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर, प्लस ए बी से माइनस ए बी कट जाता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये यहाँ पर नीचे बच जाएगा। तो मेरी बात आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आता है, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूले हो गए। हम नेक्स्ट अभी इसको आप नोट करने के बाद आप आगे करेंगे, ठीक है। आगे और फॉर्मूले हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन सब की बात करने के बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इनके बगैर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इसे नोट कर सकते हैं आप। देखो हम 5 सूत्र पढ़ चुके हैं। छठा सूत्र, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। देखो a प्लस बी का आप क्या कर सकते हैं, इसको 3 बार इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, गुणा में। बताओ हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, 3 हो जाएंगी। अगर मान लो इसको अपन जोड़े जैसे a प्लस बी को, इन दोनों को, तो इसका तो स्क्वायर होता है ना, और a प्लस बी की घात 1। अब भी हम जोड़ सकते हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक। लेकिन आगे देखो क्या होता है, इसका पता है ना आपको क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताओ होता है कि नहीं होता, ये होता है ना। और a प्लस बी का क्या करते हैं, इसकी घात 1 कर देंगे। एक को लिखो चाहे मत लिखो। अब ये a इससे गुना होगा तो a की घात 3 हो जाएगी ना, क्योंकि 1 है। a इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी। a इससे गुना होगा b से तो a b का स्क्वायर, क्लियर। प्लस अब b इससे गुना होगा तो a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। b इस a स्क्वायर से गुना होगा तो a स्क्वायर b हो जाएगा ना। b इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2ab का स्क्वायर, और b इस b स्क्वायर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, b का क्यूब। क्लियर है ना यहाँ तक। अब आगे देखो, a प्लस बी का क्यूब, देखो a क्यूब है ना, b क्यूब। अब देखो आगे, अब इनमें देखो आप 2a स्क्वायर भी है और ये 1a स्क्वायर भी है, तो कितने हो जाएंगे बताओ, 3a स्क्वायर भी हो जाएंगे ना। अरे ये 2 आम हो गए ना, ये 1 आम हो गया, तो 3 आम मान लो ना इसको आप। 2ab स्क्वायर ab स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 3ab स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। ठीक, आगे क्या होगा देखो, फॉर्मूला सही है वही है, a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। दोनों में कॉमन है कि नहीं बताओ, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा बताओ, 3ab कॉमन, यहाँ से a बच जाएगा और यहाँ से b बच जाएगा। बताओ ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला, हाँ है ना, समझ में आ गया ना ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला इस प्रकार से आया। अब हम a माइनस बी के फॉर्मूले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, a माइनस बी के फॉर्मूले की। देखो 7वां फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का क्यूब। देखो क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला। a माइनस बी को हम 3 बार लिख सकते हैं, एक बार और फिर
2 बार, फिर लिखेंगे हम 3 बार। ठीक, इसका पता नहीं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। बताओ ये होता है कि नहीं होता, है ना। और इंटू में क्या है, a माइनस बी। क्लियर, एक कम लिखते नहीं है, a माइनस बी का क्यूब। ठीक, आगे देखो, a माइनस बी का क्यूब लिखने के बाद क्या करेंगे, देखो ये a इससे गुना होगा तो a क्यूब हो जाएगा ना, इस a इससे गुना होगा तो माइनस 2a स्क्वायर b हो जाएगा, ये a इस b से गुना होगा तो a b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, b इस a से गुना होगा तो माइनस a स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस b इससे गुना होगा तो प्लस का 2ab स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, और माइनस बी इस बी से गुना होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक, a माइनस बी का क्यूब बराबर a क्यूब और माइनस का b क्यूब। अब देखो ये तो हो ही गया ना, अब क्या करेंगे बताओ, देखो ध्यान से, माइनस का 2a स्क्वायर बी और प्लस का माइनस का 8a स्क्वायर बी, तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस के 3a स्क्वायर बी, हाँ या ना, हाँ है ना, प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस के 3ab का स्क्वायर। क्लियर, अब देखो आगे, a माइनस बी क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन आ जाएगा ना जाएगा, बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, a यहाँ से क्या बचेगा बताओ, माइनस का क्या बचेगा, b बचेगा नहीं बचेगा, माइनस 3ab इस माइनस बी से गुना होगा तो प्लस के 3ab स्क्वायर हो जाएंगे ना। ठीक है, तो जो आपका तीसरा जो 7वां फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, देखो ये आ गया, समझ में आ गए, ये वाला फॉर्मूला 7वां फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, 8वें फॉर्मूले की। तो देखो 8वां फॉर्मूला क्या होगा, 8वां फॉर्मूला देखो आप, 8वें फॉर्मूले के अंदर 2 फॉर्मूले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखना, अगर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें हम, a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक तो इससे आता है फॉर्मूला, ये वाला पूरा का पूरा उधर प्लस हो जाता है, मतलब a माइनस बी के क्यूब में क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3ab उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा बताओ, और a माइनस का b, ये तो ये ब्रैकेट के अंदर ध्यान रखना, ये कभी भी प्लस नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर, अब आगे क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला देखो, इससे इस a क्यूब प्लस बी क्यूब से ये यहीं पर रहेगा, ये सारा का सारा उधर चल जाएगा, तो देखना क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 3a प्लस का b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस में b। तो मतलब ये तो क्या है, ये इससे आ गया और ये वाला इससे आ गया। ठीक है, तो ये नवा फॉर्मूला आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको नवा फॉर्मूला नाम दे सकते हैं, ऐसे नवा फॉर्मूला। क्लियर है, जो 10वां फॉर्मूला होगा ना, 10वां और 11वां, वो भी a क्यूब माइनस बी क्यूब का होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का होगा, लेकिन वो अलग उसमें होगा। बात आ रही है समझ में, ये भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक। देखो अब हम पढ़ेंगे 10वें फॉर्मूले से। देखो एक तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और एक होता है a क्यूब माइनस का बी क्यूब। क्लियर है ना। ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो एक बात आपको याद रखनी है, कई बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब है ये, जबकि ऐसा नहीं है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है। ऐसा भी नहीं है कि a प्लस बी को ब्रैकेट लगाकर क्यूब लगा दे, ऐसा कभी नहीं होगा, अलग ही फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी अलग है। और जब भी मैंने आपको बताया ना
ए प्लस बी क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो उससे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला वैसे निकलता है, उनको ट्रांसफ़र करके बाकी संख्याओं को। समझ में आ गई ना? ठीक है, तो ये अलग फॉर्मूला है और ये आपका क्या है 11वां फॉर्मूला है। ठीक, 10वां और 11वां। देखो इसको हम याद कैसे रखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। याद रखना है कि अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर, तो क्या करेंगे ए प्लस बी लिख देंगे, इस प्रकार से लिख दिया। अगर यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे ए माइनस का बी लिख दिया। क्लियर है ना? अब देखो ब्रैकेट में क्या करेंगे, ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे और फिर ए बी लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरीके से। समझ में आ गया नहीं आया? इसमें क्या करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे ए बी। क्लियर है ना? बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दोनों में ही क्या है, यहाँ पर प्लस है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। तो मेरी बात आप समझ गए या नहीं समझे, हाँ या ना? ठीक है ना? देखो 12वां फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac। बात आ गई समझ में? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। दो कॉमन आ सकता है तो क्या आ जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए। क्लियर है ना? ये भी आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक, मैं इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करके बताता हूँ, मतलब सॉल्व करके बताता हूँ क्या होता है। देखो ए प्लस बी प्लस सी है, इसका आपको क्या कह रहा है, स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम स्क्वायर निकालें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुणा में 2 बार लिख सकते हैं ना? क्लियर यहाँ तक? ठीक, अब क्या करेंगे, ए को ए से गुना किया तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ए को बी से गुना किया ए बी, ए को सी से गुना किया ए सी। क्लियर? इस प्रकार से बी को ए से गुना करेंगे ए बी, है ना? इसी प्रकार बी को बी से गुना किया बी स्क्वायर, इसी प्रकार बी को सी से गुना किया बी सी, प्लस सी को ए से गुना किया ए सी, प्लस सी को बी से गुना किया बी सी, प्लस सी को सी से गुना किया सी स्क्वायर। आप मुझे ये बताएं कि ए स्क्वायर है, बिल्कुल है। बी स्क्वायर है। सी स्क्वायर है, बिल्कुल है। ए बी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। एक मिनट, बी को बी से गुणा किया बी स्क्वायर, ए को ए स्क्वायर से ए बी और ए को सी से गुणा किया ए सी, बी को ए से गुणा किया ए बी, बी को बी से गुणा किया बी स्क्वायर, बी को सी से गुणा किया बी सी, एक सी को ए से गुणा किया ए सी को बी से गुणा किया बी सी और सी को सी से गुणा किया सी स्क्वायर। देखो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल है। देखो आप ए बी कितनी बार है बताओ, 2 बार है कि नहीं है? तो हमने लिख दिया 2ab और ए स्क्वायर को 1 नंबर पर, बी स्क्वायर को 2 नंबर पर और सी स्क्वायर को 3 नंबर पर लिख रखा है हमने। ए स्क्वायर को 1 नंबर पर, बी स्क्वायर को 2 नंबर पर, सी स्क्वायर को 3 नंबर पर। ए बी कितनी बार है, 2 बार है, तो मैंने 2ab लिख दिया। बी सी कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार लिख दिया। और ए सी कितनी बार है, 2 बार है, 2ca लिख दिया। या ए सी, बात एक ही है। बताओ, मैंने आपको इसका कंसेप्ट भी बता दिया कि किस प्रकार से इसका फॉर्मूला निकल के आया है। ये भी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। देखो 12 फॉर्मूले आपके हो चुके हैं, अब 13वां फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 13,
ठीक। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि अगर मान लो जैसे a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी है, अगर मान लो आपको a प्लस बी प्लस सी, अगर मान लो a का क्यूब दे रखा है, b का क्यूब दे रखा है, c का क्यूब दे रखा है, मतलब -3abc इस प्रकार से है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, a प्लस बी प्लस सी, क्लियर, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या होगा बताओ, ए बी बी सी और ए सी, ये आपने समझ रखा है, ठीक है। अगर मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, एक मिनट माइनस बी सी और माइनस ए सी, ठीक है। यदि मान लो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा है तो -3abc दे रखा है बराबर में a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ये बात आप समझ गए नहीं समझे बताओ। अब देखो आगे, अगर मान लो यदि a प्लस बी प्लस सी मान लो कि क्या हो जाए, 0 हो जाए, मान के चलो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और -3abc, और देखो ये अगर 0 हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का ए सी, आप बताओ ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ठीक है। अब देखो ये सीधा सीधा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में भी आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ठीक है, इस तरीके से है और बराबर में क्या है, 0 है, तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इधर को आके क्या लग जाएगा, इधर का किसका जाएगा, प्लस का, 3ab और c, तो समझ में आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होता है। ये कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर ये दे रखा है आपको, और यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो इसका मान किसके बराबर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान किसके बराबर होगा, तो आपको क्या करना है, 3abc प्लस में होगा। ये बता दो, ये बात आप समझ गए कि नहीं समझे, हाँ या ना, जल्दी बताओ, समझ गए ना, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसमें अगर आपसे एक कंडीशन और भी पूछी जा सकती है, वो कंडीशन क्या है देखो, 1/2 a प्लस बी प्लस सी इस तरीके से है, ठीक है, और क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी आपको कंडीशन में दे सकता है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी बन सकता है किसके बराबर, इस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc के बराबर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इसके बराबर, ये भी बन सकता है। इसमें दूसरी कंडीशन है, ये इसमें क्या है, पहली कंडीशन है, ठीक है। ये मैंने सॉरी स्मॉल में लिखना था, ये स्मॉल में लिख दो इसको आप, ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो आज हमने द्विघात समीकरण की सेकंड क्लास में इन सूत्रों के बारे में पढ़ा, कुल मिलाकर हमने 13 सूत्र पढ़े हैं, ठीक है। ये द्विघात समीकरण में भी और बहुपद में भी, ठीक है, मतलब कि पूरे अलजेब्रा में आपके काम आएंगे, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से नोट करें और याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।